नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने डिप्रेशन के ऊपर बात की थी और उसमें मैंने कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के नाम बताए थे आपको। आज इस वीडियो में मैं उन्हीं दवाइयों के ऊपर कुछ डिटेल में बात करने आपके सामने आया हूँ। ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पे हम दवाइयों का चुनाव करते हैं। मरीज़ ऐसे कौन से लक्षण लेके हमारे पास आता है कि हमें पता चलता है कि कौन सी दवाई उसको देनी है। तो उसके बारे में आज मैं बात करूंगा आपसे। कुछ ही दवाइयां हैं जो पिछली बार मैंने नाम लिए, उनमें से एक आध दवाई फ़र्क होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहली दवाई जो है वो है ऑरम मेटालिकम। अब इस दवाई में मरीज़ जो लक्षण लेके आता है वो कुछ इस तरह के होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा निराशावादी हो चुका होता है। उसका किसी काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। बहुत ही डिप्रेशन की स्टेट होती है। उसकी इच्छा होती है कि वो सुसाइड कर ले और वो बातें भी सुसाइड करने की करता रहता है। उसे ऐसा लगता है कि वो जो भी कर रहा है वो गलत ही कर रहा है और उसने अपना कुछ ना कुछ कोई काम निगलेक्ट कर दिया, जैसे अपनी दोस्तों की तरफ निगलेक्ट कर दिया, दोस्तों को अपनी कोई बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी निगलेक्ट कर दी उसने। उसको ये ही एहसास होता रहता है अंदर से बार बार। और बड़ी बात ये कि वो ये सोचता है कि लोग उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं, उसको निगलेक्ट किया जा रहा है और वो ये सोचता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी स्थिति जब मानसिक हो जाती है तो इन लक्षणों के साथ जो मरीज हमारे सामने आता है वो ऑरम मेटालिकम की तरफ इशारा करता है। इसके बाद जो दवाई है वो है कॉफिया क्रूडा। कॉफिया क्रूडा का मरीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा, उसकी मन की स्थिति इस तरह की होती है कि उसके दिमाग में आइडियाज़ ही चलते रहते हैं, रेस्ट में नहीं जाता दिमाग। वो हर समय कोई ना कोई सोच में पड़ा रहता है और उसी की वजह से उसको नींद नहीं आती। उसमें इतनी ज़्यादा चेंजेबिलिटी होती है कि एक पल में वो रो रहा दिखता है, रोते रोते वो अचानक से हंसने लग जाता है बहुत खिलखिला के, और फिर दूसरे ही पल देखोगे तो फिर रोने लग जाता है। उसकी स्थिति को देख के अगर कोई उससे सहानुभूति के दो शब्द भी कहने जाता है तो वो उस चीज़ पे भी नाराज़ होता है, गुस्सा होता है कि मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। गुस्से में वो चीज़ें उठाकर फेंकना शुरू कर देता है। इस तरह की उसकी मानसिकता हो जाती है। इसके बाद जो दवाई है वो है लेकेसिस। लेकेसिस सांप के जहर से बनी हुई दवाई है। ये दवाई बहुत ही बढ़िया दवाई है। क्लिनिकली इसके बहुत फ़ायदे हैं, मगर सिर्फ डिप्रेशन के साथ अगर इसकी बात करें तो इसकी मानसिक स्थिति कुछ इस तरह की होती है कि मरीज़ बहुत ही ज़्यादा बातूनी होता है। वो एक टॉपिक पे टिक के नहीं रहता। इतना बोलता है कि एक टॉपिक शुरू कर लिया, बीच में छोड़ के किसी दूसरे टॉपिक पे बात करनी शुरू कर दी, उसको छोड़ के किसी तीसरे टॉपिक पे बात करनी शुरू कर दी और अपनी बातों को बार बार रिपीट करता रहता है। इस तरह की उसकी मानसिकता होती है और वहम इतना ज़्यादा होता है उसमें, उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी और के कंट्रोल में है वो। ये जो सब कुछ वो कर रहा है वो किसी और के कंट्रोल में होने की वजह से कर रहा है, उसे ऐसा लगता है। और एक वहम उसको ये हो जाता है कि मेरी डेथ हो चुकी है और लोग मेरी ही डेथ की आखिरी क्रिया, फ्यूनरल की तैयारी में लगे हुए हैं। इस तरह की उसकी सोच बन जाती है। शक करता है दूसरों पे। उसे लगता है कि लोग उसकी बुराई ही कर रहे हैं, लोग उसको बुरा भला ही कह रहे हैं, उसमें कमियां ही ढूंढ रहे हैं। उसे ऐसा एहसास होने लग जाता है। नींद नहीं आती इसे। इसकी नींद ना आने का कारण जो होता है वो इस तरह का होता है कि इसके मन में एक डर बैठ जाता है कि जैसे ही मैं सोने जाऊंगा या लेटूंगा तो मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। इस डर से ये सोना नहीं चाहता, लेटना नहीं चाहता। और अगर इसको बाई चांस नींद आ भी जाती है या ये सो भी लेता है तो सुबह उठ के इसको ऐसा एहसास होता है कि जैसे फ्रेश ही नहीं हुआ, नींद ने इसको आराम दिया ही नहीं। सुबह उठते ही ये बिल्कुल उदास चेहरा होता है इसका, उदासी छाई रहती है इस पे, ये खुश नहीं होता सुबह उठ के।
मानसिकता इसकी इस तरह की होती है कि एक जगह पे कहीं ये बैठ नहीं सकता। जहाँ भी बैठा होगा इसका मन होगा वहाँ से उठ के कहीं और चला जाऊँ। काम में इसका ध्यान नहीं लगता। कोई भी अगर फिजिकल वर्क है चाहे मेंटल वर्क है वो ये करना नहीं चाहता। ऐसी मानसिकता होती है लेकेसिस के मरीज की। इसके बाद जो दवाई है वो है इग्नाशिया अमारा। इग्नाशिया के जो सिम्टम्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि इसका मरीज बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। अगर इसको किसी ने कोई बात कह दी जो इसको बुरी लग गई वो अपने मन से कभी निकाल नहीं पाता। ये इस तरह का स्वभाव इसका बन जाता है कि जैसे दुखी ही रहना चाहता है, ये उसमें से निकलना ही नहीं चाहता। किसी से बातें शेयर नहीं करता ये मरीज, अपने ही तक बातें रखता है, या इसके बहुत नज़दीक वाले लोगों को कुछ मालूम होता है कि हाँ ये खुश नहीं है, ये दुखी है, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं बता पाते क्योंकि अपना मन किसी के साथ खोलता ही नहीं है। बैठे बैठे ठंडी सांसें भरता रहेगा। क्यों? क्योंकि अंदर से दुखी है, बाहर निकाल नहीं पा रहा, अंदर ही अंदर रोता रहेगा मगर आंखों से आंसू नहीं बहने देगा। इस तरह की स्टेट है इसकी। और इसमें एक डर बहुत ज़्यादा है कि जैसे ही रात होती है इसको ये डर लगा रहता है कि मेरे घर में चोर आ जाएंगे। चोरों का डर बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। अगर ऐसे लक्षण लेके कोई मरीज आता है तो सीधा इशारा इग्नाशिया की तरफ चला जाता है। इसके बाद की जो दवाई है वो है हायोसाइमस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिसिन है। इसमें सिम्टम्स कुछ इस प्रकार होते हैं, इसको एक शब्द में अगर बयान करेंगे तो कहेंगे कि पागलपन। ये मरीज पागलों की तरह एक्ट करता है। इसकी हरकतें ऐसी होती हैं जैसे कोई पागल हरकत कर रहा हो, लोगों का ध्यान खींच लेते हैं ये लोग। कभी भी किसी के सामने भी ये अश्लील शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, अश्लील गाने गाने लग जाते हैं, यहाँ तक कि अपने कपड़े उतार के अपने आप को नेकेड कर लेते हैं, नग्न कर लेते हैं। अपने प्राइवेट पार्ट्स को दिखाए जाना, उनको छूना, ये इनकी टेंडेंसी हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा शक करने वाले मरीज जो ये सोचते हैं कि मेरे अपने भी मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं जहर देके, वो विश्वास नहीं करते किसी पे, इतने शक्की हो जाते हैं। इवन अपने जीवन साथी पे भी वो शक करते हैं कि ये मेरे साथ लॉयल नहीं है, ईमानदार नहीं है, इनका कहीं और कोई और संबंध है। चाहे ऐसा हो भी ना, मगर उनकी मानसिकता ऐसी बन जाती है कि इस तरह से सोचने लग जाते हैं ये। और दूसरी बात, ये अकेले बैठे हुए बातें करते हैं, और अगर कोई पूछता है कि किससे बात कर रहे हो तो ये कहेंगे, ये उन लोगों का नाम लेंगे जो मर चुके हैं या जो हैं ही नहीं, इमेजिनरी लोगों से बातें करने लग जाते हैं। इस तरह की मानसिकता होती है हायोसाइमस की। और इसके बाद जो दवाई है वो है जेलसीमियम। जेलसीमियम का मरीज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में होता है। उसे ये एहसास ही नहीं हो पा रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे क्या महसूस हो रहा है वो बता ही नहीं पाता। मानसिक लेवल पे इतना स्लो हो चुका होता है कि अगर उससे कोई क्वेश्चन भी पूछा जाए तो वो उसका आंसर जल्दी से नहीं दे पाता। वो कंफ्यूज्ड स्टेट में होता है। उसके अंदर टेंडेंसी ऐसी आ जाती है, एक सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है कि उसकी इच्छा होती है कि किसी ऊंचाई से छलांग मार के अपनी जान दे दूं। और यही उसका डर भी होता है, ऊंचाई से गिर जाने का डर, मौत का डर, दर्द होने का डर, ये डर हैं उसके। और उसके साथ साथ उसकी स्टेट ऐसी होती है कि उसको हर समय नींद आई रहती है। आंखों पे भारापन होना, माथे पे भारापन होना, आंखें बंद करके बैठे रहने का मन करना, किसी से बात ना करने की इच्छा होना, कोई आके डिस्टर्ब ना करे मुझे, इस तरह से अकेले बैठे रहना, किसी से कोई बात ना करना, इस तरह की मानसिकता जेलसीमियम की बन जाती है। तो ये सारी दवाइयां अपने लक्षणों के साथ मैंने आपको बताई। ये नहीं है कि ये दवाइयां सिर्फ डिप्रेशन में ही दी जाती हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं जो डिप्रेशन के लिए काम आती हैं, बट उनमें से कुछ यहाँ पे मैंने आपको बताई, उनके लक्षण आपको बताए। इन लक्षणों के आधार पे इनका चुनाव किया जाता है, और अगर चुनाव सही हो तो दवाई बहुत जल्दी असर दिखाती है और मरीज
जल्दी जल्दी ठीक होने लग जाता है, उसमें बदलाव नज़र आने लग जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी नॉलेज में इसने बढ़ोतरी की होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंच सकें। यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे इजाज़त लेता हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।